नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिपिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नो। हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन ऐसा तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं ही हूँ। मेरा जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहलाता है। और मैं ही सब शरीरों में जीवात्मा नाम से प्रकट हूँ। तो मैं ही परमात्मा ब्रह्म हूँ और मैं ही सब शरीरों के भीतर जीवात्मा हूँ। जैसे एक ही आकाश घटमट के भीतर होने से घटाकाश मठाकाश कहलाता है,
और बाहर परिपूर्ण होने से महाकाश कहा जाता है। ऐसे ही हे अर्जुन, मैं सब शरीरों के भीतर विराजमान होने से मुझे ही जीवात्मा कहते हैं, और आकाश के समान बाहर परिपूर्ण होने से मुझे ही परमात्मा कहते हैं। जैसे घटमट आदि माटी के कार्य हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, ऐसे ही अर्जुन ये जितने भी शरीर हैं मुझे ईश्वर के और जीव के, मुझे ईश्वर के शरीर राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन वराह, ये सब मुझ नृसिंह आदि, ये सब मुझे ईश्वर के शरीर हैं, और ये सब जीव के शरीर हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र। तो ये सारे ही शरीर मेरी माया से बनते हैं, पुनः मिट जाते हैं, इसलिए ये सत्य नहीं है। मैं परमात्मा ही सत्य हूँ, जो आकाश के समान बाहर और शरीरों के भीतर पूर्ण हूँ। इसलिए तू अपने आप को मुझ परमात्मा का ही स्वरूप जान। जो मैं हूँ सो तू है, और जो तू है सो मैं हूँ, मुझ में तुझ में भेद नहीं है। तो 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यम यम वाप्य स्मृन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अर्जुन, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, और अंत काल में उसी का स्मरण आता है जिसका जीवन भर स्मरण करता है, जीवन भर जिसमें प्रीति करता है प्रेम करता है, अंत में वही स्मरण आता है। तो अर्जुन, ये मेरे ही लिए ये ऐसा नियम नहीं है, किंतु सारे संसार के लिए ये नियम है, जिसका स्मरण करेगा उसी को प्राप्त होगा। कोई देवी का स्मरण करता हुआ प्राण छोड़ेगा तो वो देवी के स्वरूप को प्राप्त होगा। कोई देवता के स्वरूप का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ेगा तो वो देवता को प्राप्त होगा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्जुन, ये आम नियम है। पितरों का स्मरण करता है, उन्हीं का ध्यान चिंतन भजन पूजन करता है, वो पितरों को ही प्राप्त होता है, और देवों का स्मरण करता है वो देवों को प्राप्त होता है। कोई भूत प्रेतों का स्मरण करता है, उन्हीं का पूजन करता है तो वो उन्हीं को प्राप्त होता है। तो यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। इसी प्रकार से जो मेरा स्मरण करता है, मेरा भजन पूजन करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। ये एक नियम है। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामेवैष्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तुम सर्वकाल में मेरा स्मरण करो और आत्मा रूप से मेरा स्मरण करो। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, अपने जीव भाव को भी सच्चिदानंद ब्रह्म रूप से स्मरण करो, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही है, भेद नहीं है।
तो ये देह इंद्रिय मन बुद्धि मेरी माया से बने हैं, प्रकृति से बने हैं। तो संपूर्ण कर्म देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में है। तो प्रकृति में कर्म रहें, अपने अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के अनुसार देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों से कर्म करो और देह इंद्रिय मन बुद्धि से अपने को अलगा लो। दृष्टा साक्षी ब्रह्म आत्मा जानो। इस प्रकार से अपने को अलगा के और देह इंद्रिय मन बुद्धि से कर्म करोगे तो तुम जन्म मरण को प्राप्त नहीं होगे। क्योंकि जो जन्म मरण होता है, दुख होते हैं, वो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में अभिमान करने से ही होते हैं। और जिसका देह में अभिमान नहीं है किंतु आत्मा में अहम भाव है, तो आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं है। और अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप देह तो है ही नहीं किसी प्रकार से। ये मेरी माया से देह बने हैं, इसलिए माया का ही स्वरूप है सारा संसार। और सब संसार में व्यापक चेतन आत्मा मैं परमात्मा ही। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्यज ज्ञानम मतम ममो। अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो ही चीज है, तीसरी कोई चीज है ही नहीं। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। 13वें अध्याय में ये बात बताते हैं भगवान। अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र हैं, क्षेत्रों को कुछ ज्ञान नहीं है, मेरी माया से बनते हैं। जैसे और जो शरीर को जानता है, शरीर में रहता है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो ज्ञानवान है। जैसे किसान होता है और खेत होता है, तो खेत को तो कुछ ज्ञान नहीं होता है और किसान ज्ञानवान होता है। ऐसे ये सब शरीर क्षेत्र हैं, खेत के समान जड़ हैं, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। ना अपने को जानते हैं, ना दूसरे को जानते हैं। और अर्जुन, जो क्षेत्रज्ञ आत्मा मैं परमात्मा हूँ सब शरीरों में, तो मैं किसान के समान हूँ, मैंने ज्ञानवान हूँ। तो अपने आप को क्षेत्रज्ञ जानो अर्जुन। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में, माने शरीरों में क्षेत्रज्ञ तुम मुझको जान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम ममो। अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, इतना ही संपूर्ण ज्ञान है, अधिक कुछ भी नहीं है। एतज ज्ञानम मतम ममो। अर्जुन, ये मेरा मत है, मुझ सर्वज्ञ ईश्वर का ये मत है, ऐसा तुम जानो। क्षेत्र का वर्णन आगे संक्षेप से भगवान ने किया कुछ। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च अहंकारिति। महाभूतान्य अहंकारो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति। नहीं, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचेन्द्रिय गोचरा। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन स्विकारम उदाहृतम्। अर्जुन, ये विकार सहित मैंने संक्षेप में क्षेत्र बताया तुझको। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। महाभूतान आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। अहंकार, अहंकार से समष्टि अहंकार लेना और बुद्धि से समष्टि बुद्धि लेना और अव्यक्त से समष्टि प्रकृति लेना। तो इस प्रकार से पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियाणि दशैकम च। अर्जुन,
10 और 1 11 इंद्रियां, वाक् पाणि पाद पायोपस्थाख्यानि कर्मेंद्रियाणि। वाक् जिससे वचन बोलते हैं, कि कर्मेंद्री है, बोलने का काम होता है वाक् इंद्री से। पाणि नाम हाथ का है, हाथ से लेन देन का कर्म होता है। और पाद पैरों को कहते हैं, पैरों से गमनागमन का कर्म होता है। पायुपस्थ, वायु से मल त्याग का, उपस्थ से मूत्र परित्याग का कर्म होता है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण। श्रोत्र से शब्द का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, नेत्रों से रूप का ज्ञान होता है, रसना से खट्टे मीठे रस का ज्ञान होता है, और नासिका से गंध का ज्ञान होता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और हे अर्जुन, एक मन है। तो 10 और 1 11 इंद्रियां भगवान ने बताए, सब क्षेत्र बता रहे हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतनादिति। इच्छा और द्वेष और सुख और दुख ये मन के धर्म हैं, मन क्षेत्र में है, इसलिए इच्छा और द्वेष भी क्षेत्र है। इच्छा द्वेष को तो कुछ ज्ञान नहीं है, हम ही जानते हैं। और सुख दुख को कुछ ज्ञान नहीं है। मन में इच्छा भी होती है, द्वेष भी होता है, और सुख भी होता है अनुकूल विषय के मिलने से, और प्रतिकूल विषय जब मिलता है तो दुख भी होता है। अर्जुन ये सब क्षेत्र ही के धर्म है, मन के ही धर्म है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम। संघात, संघात कहते हैं ये 5 महाभूतों से के समूह से बना हुआ यह स्थूल शरीर। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 महाभूतों से यह स्थूल शरीर बना है। इसलिए स्थूल महाभूतों का संघात समूह रूपी स्थूल शरीर है। चेतना और जो इस बुद्धि में चेतनता है वो भी ईश्वर का आभास रूप प्रतिबिंब है। और धृति, धृति कहते हैं धैर्य धारण करने के एक प्रकार की बुद्धि की वृत्ति है, धैर्यवती वृद्धि। चेतना धृति ये तो क्षेत्र। हे अर्जुन, संक्षेप में मैंने ये तुमको क्षेत्र बताया। अब ये क्षेत्र प्रकृति का नाम क्षेत्र है। भगवान ने कहीं विस्तार से प्रकृति को कहा है और कहीं संक्षेप से कहा है, परंतु इसी को माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। कहीं संक्षेप से कहा है महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। नहीं, भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृतिरेष्टधा। अपरेयमितस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ये इदम धारते जगत। इसको कुछ संक्षेप में बता दिया, थोड़े में। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और मन बुद्धि अहंकार ये अष्टधा जड़ प्रकृति है। और जो बुद्धि में चिदाभास है, भगवान ने कहा अर्जुन वो चेतन प्रकृति है। चेतन प्रकृति को परा प्रकृति बताया और इसको जड़ अपरा प्रकृति बताया। 8 प्रकार की जो है 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार। इस प्रकार से ये 9 प्रकार की ही प्रकृति बता दिया, जड़ चेतन दोनों, और 10वां अपने आप को बताया। इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा स्वरूप भी 10वां है। अर्जुन 10मस तोमसी,
अर्जुन 10वां तू है और वही मैं हूं। ये इतनी तो प्रकृति हो गई मेरी। और कहीं और संक्षेप में कहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहमित ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। कहीं 3 ही प्रकार की बता दिया है संक्षेप में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रयमेतत् माया मात्र। अर्जुन इतनी ये माया है मेरी, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। और अर्जुन चौथा मैं हूँ, सोई अर्जुन चौथा तू है। तेरा स्वरूप तुरी है। तुरी को ही आत्मा कहते हैं, माने अपना स्वरूप कहा जाता है। तो ये थोड़े में और बता दिया, और कहीं बिल्कुल थोड़े में बता दिया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम या तज्ज्ञानम मतम। सबको मिलाकर एक नाम रख दिया क्षेत्र, माने जड़ माया प्रकृति। और अपने आप को क्षेत्रज्ञ बता दिया कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, और तीसरा कुछ भी नहीं है। और इन्हीं को दृष्टा और दृश्य भगवान ने बता दिया। दृग दृश्य द्वय रूपे अस्तः परस्पर विलक्षणौ दृग ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। अर्जुन, दृष्टा और दृश्य 2 ही पदार्थ हैं और तीसरा कुछ भी नहीं है, और दोनों परस्पर में विलक्षण विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। जो ब्रह्म है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और जो माया है वो असत जड़ दुख रूप है। दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। बस यही 2 तत्व हैं अर्जुन। तो दृष्टा और दृश्य, तो दृग ब्रह्म और दृश्य माया। दृष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया है। अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप तो दृष्टा ही है, दृश्य कदापि हम नहीं होते हैं। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा होने से ब्रह्म है, और हमारे तुम्हारी जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि हैं, ये सब के सब दृश्य है, इसलिए ये सब माया है। तो बिल्कुल थोड़े में बता दिया, अब इससे कम में और क्या बताया जाए। ज्यादा से ज्यादा और कमती से कमती में भगवान ने बता दिया, क्योंकि ये झूठी चीज सत्य है नहीं। ज्यादा बता दिया तो क्या हुआ, कम बता दिया तो क्या हुआ। आखिर थोड़ी देर में सब इनको नष्ट हो जाना है। माया की चीज थोड़ी देर रहती है, फिर नष्ट हो जाती है। जागृत का संसार स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न का संसार सुषुप्ति में नहीं रहता, सुषुप्ति अब जागृत में नहीं है। तो जब ना सही होना है तो कमती बता दो, चाहे ज्यादा बता दो। ब्रह्म के बताने में प्रयोजन है इस माया का। ब्रह्म को बताने के लिए माया का आरोपण किया जाता है। तो कुछ कमती बता दे तो कोई हर्जा नहीं, ज्यादा बता दे तो कोई फायदा नहीं। जैसे किसी किसी शहर में, नगर में ऐसा रिवाज है कि शादी ब्याह में, कोई उत्सव में, समारोह में कागज के हाथी घोड़े बनाते हैं, रथ बनाते हैं। किस लिए? उसमें उड़ाने के लिए। जैसे पतंग उड़ाते हैं ना कागज, पतले कागज की, ऐसे हाथी घोड़े रथ ऊंट बनाते हैं। बना करके और उनमें कमानी लगा देते हैं, और तेल भिगो करके लत्ता कपड़ा लटका देते हैं, और उसमें आग लगा देते हैं। तो वो लौ से उसमें धुआं भरता है, वो कागज के वो हाथी घोड़े में पोले तो है ही है, तो वो ऊपर को उड़ता चला जाता है। ये खेल तमाशा दिखाते हैं। अब ये यदि वो हाथी घोड़ों के किसी के सींग पूंछ कुछ टूट जाए तो कोई सुधारने की चेष्टा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अरे उड़ाना है, फिर लौट के उनको आना नहीं है।
इसी प्रकार से ये प्रकृति के कार्य में कुछ कमती ज्यादा हो जाए तो कोई ज्यादा बनाने की चेष्टा नहीं करता है, जिद भी नहीं करता है कि नहीं इतने ही तत्व हैं, क्योंकि थोड़ी देर में ये रहना तो है नहीं, उड़ा देना है। जल से उत्पन्न होने वाली जो तरंगे फेन बुलबुले हैं, उनको ज्यादा गिनो चाहे कम गिनो कोई फायदा नहीं है। क्यों? अभी थोड़ी देर में वो नष्ट हो जाने वाली। झूठी चीज की गिनती क्या। ऐसी ये संसार की स्त्री पुत्र आदिकों की संसार की गिनती क्या, आज हैं कल नहीं रहेंगे। तो झूठी चीज की गिनती नहीं की जाती, गिनती तो हमेशा सत्य की ही हुआ करती। तो सत्य तो एक ब्रह्म ही है। सत्यमेकम परम ब्रह्म विदित्वयं सुखी भव। आ ब्रह्म तृण पर्यंतम माया कल्पितम जगत। सत्यमेकम परम ब्रह्म विदित्वयं सुखी भव। हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत सभी जगत माया से कल्पित है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरी माया से एक क्षण में हो जाते हैं। जैसे जादूगर क्षण में अनेक वस्तुएं आकाश में बना देता है, ऐसे मेरी माया से अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहा है। उपजहि जासु वंश ते नाना विष्णु विरंच शंभु भगवाना। उपजहि जासु वंश गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। अगणित रविश शिव चतुरान। हे अर्जुन, मेरी माया से अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश उमा रमा ब्रह्मानी सूर्य चंद्रादि और अनंत कोटि ब्रह्मांड एक मिनट में हो जाते। क्यों? मैं इच्छा करता हूं बस बन जाते। क्योंकि सामग्री से ये तो संसार बनता नहीं है। सामग्री से बनाया जाए तो विलंब हो। कोई मकान सामग्री से बनाना है तो टाइम लगेगा, सामग्री से बनाया जाएगा। और खाली इच्छा से बनाना है तो नगर के नगर एक मिनट में इच्छा करे और बन गया। तो कोई योगी लोग इच्छा करते हैं और आकाश में नगर बसा देते, क्योंकि इच्छा करके ही बनाना है, सामग्री चाहिए नहीं। तो भगवान कहते हैं ये संसार भी मेरी इच्छा शक्ति से ही बनता है। कोई सामग्री से मैं मनुष्य पशु पक्षी के हाथ पांव आंख कान नहीं गढ़ के बनाता हूं। इच्छा मात्र से बनती। इच्छा मात्रम प्रभु सृष्टि। इस प्रकार से हे अर्जुन, गणना चेद्र सामस्ति विश्वानाम न कदाचन। ब्रह्म विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। हे अर्जुन, चाहे कोई रज कणों की धूलि कणों की इन बालू के कणों की संपूर्ण संसार के बालू के जो कण हैं उनकी गिनती चाहे कोई कर ले, वह जो असंभव है, परंतु कोई कर सके तो कर ले वह। परंतु कितने ब्रह्मांड हैं, कितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी गिनती कोई नहीं कर सकता है। गणना चेद्र सामस्ति पर विश्वानाम न कदाचन। तो ब्रह्म विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कोई संख्या नहीं। बताओ, ये माया से अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश बनते, भगवान इच्छा करते हैं और बन जाते हैं। तो अर्जुन, जितना भी दृश्य है भगवान कहते हैं ये सब मेरी माया से बनता है, तो माया ही जानना चाहिए। माया माने झूठी, सत्य नहीं जानना चाहिए। माया को देखने वाला सत्य है और माया झूठी। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप तो ये माया को देखने वाला है, इसलिए अपना अभाव का भी नहीं होता है। जागृत की माया स्वप्न में नहीं रहती
और स्वप्न को देखने वाला और जागृत को देखने वाला तो बराबर रहता है, जागृत में भी और स्वप्न में भी। स्वप्न सुसुप्ति में रहे नहीं रहता, पर हम आप देखने वाले तो रहते हैं अर्जुन दृष्टा। तो अपना अभाव कभी होता नहीं है। इसलिए अहम नामक जो तत्व है ये सत्य ब्रह्म है और ये दृश्य असत्य है। तो ऐसा जान अर्जुन, तो हमेशा मेरा ही स्मरण कर, मैं सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, यही हमेशा स्मरण कर। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। देहाभिमान छोड़ दे, सब अभिमान छोड़ करके अपने को दृष्टा साक्षी मात्र जान। मैं ब्रह्म हूँ माने सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद रूपो हम, सच्चिदानंद रूपो हम। अर्जुन, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं सर्व दुःखं विनाशयेत्। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं जन्म दुःखं विनाशयेत्। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं मृत्यु दुःखं विनाशयेत्। मैं ब्रह्म हूँ, यह मंत्र जन्म के दुख को, मृत्यु के दुख को, सर्व दुखों का विनाश करता है, क्योंकि ये हमारा सत्य स्वरूप है। ये अभिमान नहीं है। जो अपना स्वरूप ना होवे उसमें अहम भाव करे तो अभिमान कहा जाता है। जैसे जाति से जो ब्राह्मण है और अपने को ब्राह्मण कहे तो वो अभिमान नहीं है, जो वो तो है ही है ब्राह्मण, और क्या बताएगा कोई पूछेगा तो। और यदि अपने को चांडाल बतावे तो ये गलत है उसका कहना। अपने से भिन्न है तो ये चांडाल नहीं, ब्राह्मण है, अपने को चांडाल कहता है। चांडाल पने का अभिमान उसका दुखदाई है और झूठ बोलने वाला होता है। तो देह में अभिमान करना चांडाल के समान अभिमान करना है। तो ये इसी प्रकार से अपना ब्रह्म तो स्वरूप ही है, तो अपने को ब्रह्म कहना ये अभिमान नहीं है। दृष्टा साक्षी बताना ये अभिमान नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप है। और क्या बताएगा अपने को? अरे जो है वही तो बताएगा, दूसरा कुछ बतावे तो गलत होगा, वो अभिमान होगा। इसलिए जो है सो बतावे वो अभिमान नहीं कहा जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम मान्य। जब देह में अभिमान करता है तभी कर्ता भोक्ता बनता है, क्योंकि देहाभिमान बिना कर्ता भोक्ता नहीं बन सकता है। जब ब्राह्मण पने का अभिमान करेगा, शरीर में अभिमान करेगा, तभी अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बताएगा, स्त्री या पुरुष बताएगा। उसी का कर्म में अधिकार होता है अज्ञानी का। सारे कर्म उन्हीं के लिए बताए गए हैं जिनका देह में अभिमान है, और जिनका देह में अभिमान नहीं है अपने को देही देखता है, जीव देखता है। तो जीव में तो कोई कर्म नहीं है, वो तो देखने वाला है कर्मों का। इसलिए निरभिमानी सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा पिशाईमान लोकान नहंति न निबध्यते। अर्जुन, जिसका देह में अभिमान नहीं है, यस्य नाहंकृतो भाव, मैं करता हूं ऐसा अभिमान नहीं, न कर्म में और न कर्म के फल में अभिमान है।
वो सारे संसार को मार करके भी न मारता है और न वो बंधन में बांधता है, क्योंकि उसको अपने अभिमान नहीं है कर्ता पने का। तो आत्मा में कर्म नहीं है, वो दृष्टा मात्र है। देह में ही कर्म है। जो देह को अपना स्वरूप मानेगा वही कर्ता बनेगा, वही भोक्ता बनेगा। क्योंकि जीव जो है वो स्त्री या पुरुष तो है नहीं, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। जीव इस शरीर में ही जाती है और आकार भी शरीर में ही है और कर्म भी सूक्ष्म शरीर में ही है। आत्मा में कर्म भी नहीं है। इसलिए देहाभिमान करने वाला जन्म मरण से कैसे बचेगा? देह को कौन बचाएगा? और देही आत्मा को कोई मार सकता नहीं है। इसलिए न जायते म्रियते वा कदाचित। देही आत्मा न जन्मता है न मरता है। इसलिए हे अर्जुन, सदा तू मेरा चिंतन कर, मेरा ही स्वरूप है, अपना आत्मा का ही ध्यान चिंतन कर, संसार का नहीं। संसार तो नाशवान है, माया का स्वरूप है। सत्य सक्तो नरो याति सद्भावम हेक निष्ठया कीटको भ्रमरन ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो जिसका ध्यान करता है वही रूप बन जाता है। सत का ध्यान करता है सच्चिदानंद का, तो सच्चिदानंद रूप ही हो जाता है। यही नियम है। कैसे? एक दृष्टांत देते हैं, कीट को भ्रमरंध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। कोई भृंगी कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़ों को पकड़ ले आता है और अपने छिद्र में बंद कर देता है और उसको भन 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 अपना शब्द सुनाता रहता है। तो भृंगी के शब्द को सुनते सुनते अब वो कीड़ा भी भृंगी हो जाता है, वही भृंगी का ध्यान करता है। तो जैसे कीड़ा भृंगी का ध्यान करते करते भृंगी हो जाता है, विजाति कीड़ा भी। और फिर जीवात्मा और परमात्मा तो सजाति ही माने एक ही है। यदि ब्रह्म का ध्यान करते करते जीव ब्रह्म हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है? इस प्रकार से भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैसस्य संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान चिंतयन्। इस प्रकार से अर्जुन श्रवण मनन निधिध्यासन का अभ्यास करने से वो सच्चिदानंद घन दिव्य पुरुष को ही तुरंत प्राप्त हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है। इसलिए हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए और सत्संग के बाद में अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, और चित्त से और जगह मन को नहीं ले जाना चाहिए, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही लगाना चाहिए। इधर उधर चला जाए तो फिर लौटाल करके अपने स्वरूप में ही लगाना चाहिए। इस प्रकार से परम दिव्य पुरुष जो सच्चिदानंद घन पूर्ण पुरुष है अर्जुन, वो तुरंत उसी को प्राप्त हो जाता है, उसकी सद्य मुक्ति हो जाती है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की
अधर्म का प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।